आपके पास एक फ़ोटो है, एक वीडियो है या कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है। आप उसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। पर क्या आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में इस सारे डेटा, इन सारी फाइल्स का फाउंडेशन सिर्फ़ 2 चीज़ों से है, 0 और 1। आज की इस वीडियो में हम इस डिजिटल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। हम देखेंगे कि डेटा आखिर बनता कैसे है, कैसे ये बिट्स 0 और 1 आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कन्वर्ट होते हैं, एचडीडी में डेटा सेव कहाँ होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी के अंदर वो कौन-सा जादू होता है, जो इन 0 और 1 को मैग्नेटिक फॉर्म में बदलता है और सबसे ज़रूरी डेटा रिकवरी का राज़। आपका डिलीट किया हुआ डेटा, आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आखिर रिकवर कैसे हो जाते हैं। मैं आपको एचडीडी के इस पूरे प्रोसेस को बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर टेस्ट के नाम से बनाते हैं, तो आपके सामने तो एक नॉर्मल सा फ़ोल्डर ही दिखता है। आपको लगता है आपने एक फ़ोल्डर बनाया और वो सीधा जाकर आपके स्टोरेज यानी एचडीडी में सेव हो गया है। नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल सा फ़ोल्डर बनने के पीछे क्या-क्या प्रोसेस हुआ है, आपको कोई आइडिया नहीं। क्योंकि आप सिर्फ ये देख पाते हैं कि आपने माउस पे राइट क्लिक किया, न्यू ऑप्शन में गए और फ़ोल्डर पर क्लिक किया, तो इससे फ़ोल्डर बन गया। लेकिन आपको जो दिखा असल में वो सिर्फ जीयूआई है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जो आप आइकन्स, डिस्प्ले या एनिमेशन, टास्क बार देखते हैं, ये सब जीयूआई है। जब आपने माउस पर राइट क्लिक किया और न्यू में जाकर फ़ोल्डर पर क्लिक किया, तो आपके सामने फाइल का आइकन और एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट यानी कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बन जाता है। ये सिर्फ एक टेम्पररी प्लेस होल्डर आइकन है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस में पहले से सेव होता है वो। अब जब आप एंटर प्रेस करते हैं, तब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपका ओएस इस टेम्पररी फ़ोल्डर को एक कन्फर्मेशन अपडेट देकर इसको फाइनल करता है। और ओएस ये चेक करता है कि नेम इसका यूनिक और वैलिड है या नहीं। अगर सब सही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस नए फ़ोल्डर के लिए मेटा डेटा जैसे कि नेम, डेट और टाइम तैयार करता है। उसके बाद ये मेटा डेटा फाइल सिस्टम के मास्टर फाइल टेबल एमएफटी में जगह दी जाती है इसको, ताकि आप डेस्कटॉप पे ये आइकन देख सको, यानी कि फ़ोल्डर सेव हो चुका है, जो कि बिट्स में कन्वर्ट होकर सेव हुआ है। तो अब इस बात को पहले समझिए कि डेटा बिट्स में कन्वर्ट किस तरह होता है। आखिर आपका डेटा जैसे कि आपके फ़ोल्डर, टेस्ट या कोई भी फ़ोटो वीडियो एचडीडी तक पहुंचने से पहले किस में बदलते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज़ें समझता है, ऑन या ऑफ, येस या नो। इसी चीज़ पे ये वर्क करता है। और ऑन ऑफ स्टेट को हम बिट कहते हैं। ऑन यानी कि 1 और ऑफ यानी कि 0 कंप्यूटर ऐसे ही समझता है। ऐसे ही पूरा एक 8 बिट्स का ग्रुप मिलकर बनाता है एक बाइट। एक बाइट जैसे कि 0 1 0 1 0 0 आपके कीबोर्ड के हर एक अक्षर या एक सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है। इसे बाइनरी कोड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ए को ले लीजिए, ए यानी कि 0 1 0 0 0 0 1 पूरा 8 बिट का हुआ ये, यानी कि 8 बिट्स कह सकते हो आप। और एक एग्जाम्पल मान लो कि आपने ए बी नाम का कोई फ़ोल्डर बनाया है, तो ए इसमें सेव होगा, बाइनरी में ऐसे सेव होता है कि 0 1 0 0 0 0 1 और b इज इक्वल टू 0 1 1 0 0 0 1 0। इसी तरह पहले वो ए और बी को बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमारे कंप्यूटर में जाके सेव होता है। ए बी को आप मेटा डेटा समझो और ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 1 और b इज इक्वल टू 0 1 1 0 0 0 1 0। इसको नॉर्मली बाइनरी ही समझो आप। जब भी आप कोई फ़ोल्डर बनाते हैं, उसका नेम, डेट और टाइम सबसे पहले इसी 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और एचडीडी इन्हीं 0 और 1 को अपने प्लेटर पर मैग्नेटिक फॉर्म में सेव करता है। अब इस बात को समझिए, जब आप इस फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको साइज़ 0 बिट्स और डिस्क साइज़ भी देखो तो 0 बिट्स ही दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सेव नहीं हुआ। 0 बिट्स का मतलब ये है कि उस फ़ोल्डर के अंदर कोई डेटा भी नहीं, यानी कि फ़ोल्डर खाली ही है अभी। लेकिन जैसे ही आपने फ़ोल्डर बनाया, उसका मेटा डेटा आपके एचडीडी ड्राइव में सेव हो चुका है,
यानी मेटा डेटा तो है ही, फोल्डर की लोकेशन, जैसे कि फोल्डर किस जगह पे है, जैसे कि सी यूज़र डायरेक्टरी में, यूज़र में और डेस्कटॉप पे फोल्डर बना है। इस तरह डेट, टाइम ये सब बिट्स में कन्वर्ट होकर, यानी कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे 01000 ऐसे कुछ ना कुछ कन्वर्ट होके सेव हुआ ही है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि HDD ड्राइव में ये डेटा कैसे सेव हुआ है। सबसे पहले मास्टर फाइल टेबल MFT की एंट्री की बारी आती है। ये विंडो का फाइल सिस्टम है। जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं तब MFT एक नया रिकॉर्ड बनाता है। MFT टेबल में क्या क्या सेव होगा ये पहले समझो। फोल्डर का नेम, फोल्डर कब बनाया गया, फोल्डर किस जगह पर बनाया गया है, और कुछ सिक्योरिटी परमिशन भी ये चेक करता है MFT। इन सभी चीज़ों की जानकारी ये MFT रखता है। और जैसे ही आपने डेस्कटॉप पर ये नया फ़ोल्डर बनाया, डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर की लिस्ट अपडेट हुई, MFT टेबल में इस नए फ़ोल्डर को एक नई जगह मिल गई। चलिए अब देखते हैं कि डेटा को सेव करने के लिए HDD के अंदर कौन से ज़रूरी पार्ट्स काम करते हैं। कंट्रोलर बोर्ड ये पूरे सिस्टम का दिमाग है। ये डिजिटल 0 और 1 को मैग्नेटिक सिग्नल में बदलता है और सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये एक्लेटर्स, ये गोल्ड डिस्क है जो एल्यूमिनियम या ग्लास की बनी होती है। इसकी दोनों तरफ मैग्नेटिक कोटिंग होती है। सारा डेटा 0 और 1 इसी प्लेटर्स की सरफेस पे स्टोर होता है। स्पिंडल मोटर ये प्लेटर को बहुत तेज़ स्पीड पर, जैसे कि 7200 RPM तक घुमाती है। इतनी तेज़ स्पीड ज़रूरी है ताकि रीड और राइट हेड डेटा को जल्दी से एक्सेस कर सके। ये है रीड और राइट हेड, एक्यूएटर आर्म के साथ लगा होता है। ये इसका काम है कि डेटा को प्लेटर पर रीड और राइट करना, डेटा एक्सेस करना जैसे काम ये करता है। ये एक्यूएटर आर्म ये रीड और राइट हेड को प्लेटर के ऊपर सही जगह पर कंट्रोल करता है, यानी कि प्लेटर को कंट्रोल करता है कि सही तरीके से उसके ऊपर ये बना रहे। ये HG है, हेड गिम्बल असेंबली, यानी कि ये हेड और प्लेटर के बीच का डिस्टेंस को एकदम सही तरीके से बनाए रखता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्पिंडल मोटर प्लेटर को घुमाता है, एक्यूएटर आर्म हेड को मूव करता है, हेड प्लेटर पर से डेटा को रीड और राइट कर पाते हैं और इसी तरह डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में सेव होता है। अब डेटा रिकवरी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक। आपको लगता होगा जब आप डिलीट बटन दबाते हैं तो आपकी फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। MFT एंट्री डिलीट होती है, डेटा नहीं। जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर उसे उसकी जगह से तुरंत नहीं हटाता। वो सिर्फ मास्टर फाइल टेबल MFT में जाकर उस फाइल की एंट्री को डिलीट कर देता है, ना कि उसके मेटा डेटा को। यानी कि प्लेटर पे तो डेटा अब भी मौजूद ही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चलिए इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने फोल्डर डिलीट किया, MFT एंट्री डिलीट हो गई, पर जो हमारा फोल्डर का मेटा डेटा था जो कि बिट्स में कन्वर्ट हुआ था वो अभी भी प्लेटर की सरफेस पे है। यानी कि प्लेटर पे वो कुछ ऐसे मैंने आपको आगे बताया था कि वो प्लेटर पे कैसे सेव होता है बिट्स में कन्वर्ट होके 01000 ऐसे करके कुछ प्लेटर पे वो राइट होता है और सेव होता है, तो वो डिलीट नहीं हुआ। MFT उस जगह को खाली डिक्लेयर कर देता है जहां फाइल का डेटा यानी 0 और 1 अभी भी प्लेटर पे मौजूद ही है। यह कंप्यूटर को बताता है कि अगर फ्यूचर में कोई नया डेटा लिखना हो तो उस जगह को इस्तेमाल कर सके स्टोर करने के लिए। ओरिजिनल डेटा मौजूद मतलब कि आपकी फाइल का असली डेटा अभी भी प्लेटर की मैग्नेटिक सरफेस पर है। जब तक नया डेटा उस जगह को ओवरराइट नहीं कर देता तब तक डेटा रिकवरी टूल्स डिलीट हुई डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर नया डेटा उस जगह राइट हो जाए तो वो पुराने मैग्नेटिक पैटर्न्स डिलीट कर दिए जाए, तब रिकवरी बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन हो जाती है। रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है अगर एक बार ओवरराइट हो जाए तो। इसी वजह से जब भी आपकी कोई ज़रूरी फाइल डिलीट हो जाए तो तुरंत उस ड्राइव में नया डेटा को
मतलब नए डेटा को आप सेव करना बंद कर देना चाहिए हमें। इससे रिकवरी चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से जब भी आपकी कोई ज़रूरी फाइल डिलीट हो जाए तो तुरंत उस ड्राइव में नया डेटा को सेव करना बंद कर देना चाहिए हमें, जिससे हम रिकवर कर पाए हमारा डिलीट हुआ डेटा को। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेटा रिकवरी का ये पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल तरीके से करके दिखाऊं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स पर ही पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लाइव डेटा रिकवरी करना देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।